हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर फाइंड द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। तो देखो यहाँ पे एक ए ब्लॉक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है बी, और उन दोनों के साथ कांटेक्ट में एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो ये सिलेंडर इनके साथ हमेशा, इनकी सरफेस के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहने वाला है। ये बात तो हमें क्लियर है अनटिल अनलेस ए और बी के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन ना हो जाए। बट इस इंस्टेंट पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। अब इस इंस्टेंट पे जो आपका सिलेंडर है वो ए के साथ भी कांटेक्ट में है और बी के साथ भी कांटेक्ट में है, तो इसकी पॉसिबिलिटी किस तरफ है मूव करने की, ये हमें बताना है। इसकी क्या बतानी है, नेट वेलोसिटी या नेट स्पीड बतानी है। तो इसकी टेंडेंसी किस तरफ है हमको ये सोचना है। देखो ये सिलेंडर अगर मैं यहां लेता हूं, देखो यहां पे बताता हूं आपको मैं, इस तरफ तो नहीं जा सकता, इसकी मूवमेंट इस तरफ राइट की तरफ तो नहीं हो सकती है ना, इसकी मूवमेंट लेफ्ट की तरफ पॉसिबल है, नीचे भी आएगा ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड भी पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट और डाउनवर्ड इसके बीच में इस तरफ कहीं जाएगा। ये बात क्लियर है आपको, लेफ्ट और डाउनवर्ड के बीच में कहीं जाने वाला है। तो मैं मानता हूं कि इसकी स्पीड, देखो जो नीचे मैंने डायग्राम कंसीडर किया मैं वहां पे बनाता हूं कि इस सिलेंडर की तो इस तरफ स्पीड है। देखो मैं जो ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसको मैं एक्स एक्सिस कंसीडर करता हूं, और वर्टिकल डायरेक्शन को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, वाई एक्सिस। तो इधर जो मेन डायग्राम में आप देखिए, जो यहाँ पे सिलेंडर की स्पीड है लेफ्ट की तरफ, मैं उसको एक कॉम्पोनेंट इसको मैं वी एक्स मान लेता हूँ, और नीचे की तरफ इसकी जो स्पीड है उसको मैं वी वाई मान लेता हूँ। यहां तक क्लियर है हमें। और हमें क्या गिवन है कि जो ब्लॉक ए है वो पूरा का पूरा रिजिड बॉडी है, तो वो इस तरफ कितने से जा रहा है, 2√7 की स्पीड से जा रहा है। मैं यूनिट्स वगैरह नहीं लिख रहा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो और स्पेस बच जाए। तो ए की जो स्पीड है लेफ्ट की तरफ 2√7 है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बी की राइट की तरफ कितनी दी हुई है, √7 दी हुई है। तो बी ब्लॉक जो है ये रहा, उसकी जो स्पीड होगी राइट की तरफ वो मैं यहां बना रहा हूं। तो बी का कोई भी पॉइंट आप ले लो, वो √7 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट की तरफ ही जा रहा होगा। ये बात हमें क्लियर है। तो मैं यहां बनाता हूं उसको, ध्यान से देखिएगा, यहां पे है ना, √7। अब यहां पे हमें क्या क्या पता चलता है, जो ये सिलेंडर है ये ए के साथ कॉन्टैक्ट, इसका कॉन्टैक्ट नहीं हटेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो वी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो √2√7 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सरफेस है, ध्यान से देखिए, जो सरफेस ए और सिलेंडर, ए की जो सरफेस सिलेंडर के साथ कॉन्टैक्ट में वो ये वाली सरफेस है, जिसको मैं अभी थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। इस सरफेस के बीच में और सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है उसके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हट रहा है। तो यानी कि वी एक्स की वैल्यू, जो वी एक्स है आपका, उसकी वैल्यू 2√7 होनी चाहिए। तो पहले तो हमें ये वैल्यू पता चल जाती है, वी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2√7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, बट ये नेट वेलोसिटी नहीं है इसकी, है ना, हमें वी वाई भी निकालना है, और फिर वी एक्स और वी वाई से हम रिजल्टेंट निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब फोकस करते हैं अलोंग लाइन। मैंने एक लाइन कंसिडर की है जो बी के इंक्लाइन के एकदम परपेंडिकुलर है। उस लाइन का मैं नेमिंग अप कर रहा हूं पी क्यू। ये बेसिकली बी का जो इंक्लाइन है उस पर नॉर्मल है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो इस लाइन के अलोंग मैं जो सिलेंडर है उसकी वेलोसिटी जो लिए वी एक्स वे उनके कंपोनेंट लूंगा मैं। तो पहले एंगल देख लेते हैं क्या है। ये आपका कितना है, 30 डिग्री एंगल है। अगर ये आपका 30 डिग्री एंगल है तो बहुत ध्यान से हमको यहाँ पे समझना होगा कि ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, नहीं होगा 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल, ये 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर देखने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। देखो जो बी की स्पीड है √7, उसका सरफेस के परपेंडिकुलर, बी की इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आने वाला है वो आएगा, कितना आएगा, देखो √7 का कंपोनेंट यहां पे आएगा √7 cos 30 डिग्री। ये बात क्लियर है। तो इस तरफ कितना आएगा, √7 sin 30 डिग्री। ये काम का कंपोनेंट हमारे लिए, इसको हम दिमाग में रखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं सिलेंडर की, तो उसके जो वी एक्स और वी वाई वेलोसिटी हमने ली है, उनके इस पी क्यू लाइन के अलोंग कंपोनेंट हमें लेने हैं। तो वो क्या आएंगे, उनको सोचते हैं हम, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये अगर आपका 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल आपका कितना आएगा,
ध्यान से देखिए ये एंगल आपका आएगा 60 डिग्री। तो Vx का जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, वो कितना आएगा Vx cos 60 डिग्री। ये भी क्लियर है हमें। Vy का कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा, डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, Vy का कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा वो कितना आने वाला है, ठीक है। वो देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा 30 डिग्री, तो इस तरफ आएगा Vy cos 30 डिग्री। अब आप बात समझिए, यहाँ पे वेज कांस्टेंट की बात हो रही है, दो सरफेसेस कांटेक्ट में है। कौन कौन सी? सिलेंडर की एक सरफेस जो है, थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ किसी और कलर से, जो सिलेंडर की जो ये सरफेस है, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सरफेस है, और बी की जो इंक्लाइंड है ये है। इन दोनों की जो वेलोसिटी इस तरफ होगी वो बराबर होनी चाहिए ना, इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, जो नेट स्पीड आपकी सिलेंडर की है अलोंग PQ लाइन, वो कितनी आएगी Vy cos 30 डिग्री माइनस, क्योंकि Vx ऊपर की तरफ है, ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, तो माइनस Vx cos 60 डिग्री। ये किसके इक्वल होना चाहिए? इस कंपोनेंट के बच्चे, क्योंकि इनके बीच में कॉन्टैक्ट हट नहीं रहा है, तो हो जाएगा √7 sin 30 डिग्री। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। Vx की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है ऊपर, उसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो आ जाएगा Vy cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस Vx की वैल्यू आ गई 2 √7 sin 30 कितना होता है 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू √7 sin 30 कितना होता है 1/2। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं जितना जल्दी हो सके। चलिए, तो Vy √3/2 कितना आ गया, √7 वाली टर्म वहां चली जाएगी, √7 ये आ जाएगा 1 + 1/2। बात क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा आपका Vy √3/2 इक्वल टू 3/2 ऑफ √7, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप ध्यान से देखिए मैं क्या आंसर निकालने वाला हूं, Vy इक्वल टू 3 × √7 डिवाइडेड बाय √3। उसको मैं ऊपर वाला जो 3 है ना, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 इंटू, अब बस आपका कैलकुलेशन है आप किस तरीके से करते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू। कैंसिल आउट हो गया, तो Vy का जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा √3 × √7, दैट इज √21। अगर यूनिट लिखनी है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगी। अब Vx और Vy की आप वैल्यू निकाल चुके हो, किसकी किसकी वैल्यू निकाल चुके हो आप? Vx और Vy की। तो अब नेक्स्ट पेज पे ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ दोबारा से। तो आपका सिलेंडर कुछ इस तरीके से था, उसकी एक स्पीड Vx इधर थी, एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट Vy था, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? तो जो नेट सिलेंडर की आपकी जो स्पीड आने वाली है, यही पूछा ना क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ सिलेंडर एट द इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे वो आएगी आपकी Vx² + Vy²। Vx की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स हमने निकाल रखी है 2√7 का होल स्क्वायर, प्लस Vy की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी √21। देखो बॉटम में, एकदम राइट में बॉटम में √21 वैल्यू हमने निकाली हुई, तो √21 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4 × 7 + 21, ये कितना आएगा 28 + 21 49, ये कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, यूनिट आपको याद रखनी है, यूनिट आपकी क्वेश्चन में क्या दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली इसको हम मीटर नहीं लिख सकते, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, यह आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे सर किस तरफ होगी? ऑब्वियसली आप ऑलरेडी वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो नेट जो होने वाली है वो इसी तरफ कहीं आएगी, है ना आपकी Vx और Vy का जो रिजल्टेंट आपने निकाला है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा सही हो सकता है। यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड मैंने मार्क किया है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रॉपरली, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर समझ आया है इसका, ये आपका आंसर आया है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।